ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहा है, कहा जा रहा है ये 24वां आईएमएफ का प्रोग्राम है। नदीम हुसैन साहब, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान को बार-बार जो प्लान्स लेने पड़ते हैं आईएमएफ से, और हम ना तो रिफॉर्म्स कर सके हैं। अभी जो आपकी है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन, क्या उसका नाम था, एयर ब्लू, वो भी अब ये प्राइवेटाइज करेंगे, एक खास बंदे की जेब में पैसा जाएगा। ठीक। आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव ना हो तो आपको अपना खर्चा पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसे चाहिए। 30 लाख रुपए बिजनेस पे लगाता है, महीने बाद पता चलता है कि उसको 35 लाख का लॉस हो गया। हमारी इकोनॉमी का जो फोकस है बदकिस्मती से खास तौर पर पिछले 15 साल में वो सर्वाइवल मोड का ज्यादा है और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही है कि हम कहाँ से किस तरह से कर्ज ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से आईएमएफ से भीख मांगने की तैयारी कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में पैसे खत्म हो चुके हैं। जितने पैसे आईएमएफ ने दिए थे सारे पाकिस्तान चट कर चुका है। तो आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहा है, कहा जा रहा है ये 24वां आईएमएफ का प्रोग्राम है। नदीम हुसैन साहब, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान को बार-बार जो प्लान्स लेने पड़ते हैं आईएमएफ से, और हम ना तो रिफॉर्म्स कर सके हैं और ना ही हम इस प्रोग्राम से हमारी जान छूट रही है। ये कब और कैसे हमारी जान छूट सकती है? नदीम साहब, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, पर्टिकुलरली जो नई हुकूमत को चैलेंजेस हैं? जी, चीमा साहब आपका बहुत अहम सवाल है। मुल्क को बार-बार आईएमएफ प्रोग्राम के लिए जाना पड़ता है या दीगर मुख्तलिफ तरीकों से कर्ज़ लेने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह चीमा साहब ये है कि हमारी मईशत जो है वो दिहाइयों से जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रही बहुत। हमारे अखराजात जो हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो आमदन हमें दरकार है, वो आमदन पैदा करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं की गई इकोनॉमी में। तो जब आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव ना हो तो आपको अपना खर्चा पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसे चाहिए और उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ दरवाज़ों पे जाते हैं जिनमें से आईएमएफ एक दरवाज़ा है। यही वजह है कि हमें एक प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही अगले प्रोग्राम की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। और उस अबव दैट हमें दीगर ज़राइस को भी देखना होता है जो कि हमें कर्ज़ दे सकें। हमारी इकोनॉमी का जो फ़ोकस है बदकिस्मती से ख़ास तौर पर पिछले 15 साल में, वो सर्वाइवल मोड का ज़्यादा है और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही है कि हम कहाँ से किस तरह से कर्ज़ ले सकते हैं। बजाय इसके कि हम कहाँ पे किसके साथ एंगेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, ट्रेड पे उन चीज़ों पे जिनसे मुल्क की मजमूई मईशी पैदावार जो है वो बढ़ाई जा सके। तो ये कुछ बुनियादी मसाइल हैं जिनकी अक्सर बात की जाती है, लेकिन यही वो बुनियादी मसाइल हैं जो कि हल अ, हल माँगते हैं और उन्हीं के हल से जो है वो इकॉनमी आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी नदीम हुसैन साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद भी कम हो गई है। 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स रह गए हैं। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट थी, और पाकिस्तान जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमारा आईएमएफ जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये जो टैक्स पेयर्स कम होना, ये एक चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा। तो आप कैसे देखते हैं, क्या जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स हमारी कोई मदद कर सकते हैं, या कि वो पैसे भी इसी तरह ही खाए जाएंगे और बाबू खा जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये होता है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, टीएडीएल ले लेते हैं, खुद ही अपने एक दूसरे को जो है वो फायदे दे लेते हैं। आपको क्या लगता है? हमारे पास तो टैक्स पेज भी कम हो गए, पहले ज्यादा थे, अब और कम हो गए। पहले कोई नहीं देता था, बल्कि एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है वो ज्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। नहीं, ये जो आखिरी बात की है बहुत अहम है चीमा साहब। मुल्क में टैक्स रिफ़ॉर्म्स की बहुत दफ़ा बात की गई है और वो बहुत ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान में जब भी हुकूमतों को पैसे इकट्ठे किए जा क करने का टारगेट दिया जाता है किसी भी इदारे की तरफ से, ख़ास तौर पे आईएमएफ की तरफ से, तो उनके पास 2 बड़े आसान हल होते हैं। एक, वो बिजली, गैस और दीगर जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उनकी कीमत बढ़ा देते हैं या उनमें टैक्स लगा देते हैं। और दूसरा,
वो सैलरीड क्लास जिनके इख्तियार में नहीं है और उनकी तनख्वाह से टैक्स जो है, उनकी तनख्वाह आने से पहले कट जाता है, उन पे मज़ीद टैक्स लगाते हैं। जबकि मुल्क में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, वो मुल्क में ज़राअत पे टैक्स लगाने की और एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। मुल्क में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी टैक्स रिजीम रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और मुल्क में ये जो एक रिवायत है सब्सिडीज़ देने की, और वो जो सब्सिडीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं इस बुनियाद को बनाकर कि वो मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँगी, और जबकि अंडरलाइन्ड उसके वेस्टेड इंटरेस्ट और होते हैं। तो जब तक आप एक होलिस्टिक टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएँगे, ये बहुत मुश्किल है कि मुल्क अपनी सस्टेनेबल इनकम जो है वो बढ़ा सके। अभी जो आपकी है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वो एयरलाइन, क्या उसका नाम था, एयर ब्लू वो भी अब ये प्राइवेटाइज करेंगे, एक खास बंदे की जेब में पैसा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा बात कर रहा था कि जनाब इनका तो कोई इधर इंटरेस्ट है ही नहीं है ना, इनका तो सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं, आप ये मेरा इंटरव्यू चलाएंगे ना? बिल्कुल चलाएंगे, आप सुबह देखिएगा बात है। निगरान वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि 7-8 लाख बंदा जो उस वक्त 7-8 लाख, अभी वो 13 लाख के करीब जो प्रोफेशनल हमारा चला गया है। कहते हैं कि जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होगा मुल्क में। ओ भाई, आप थोड़ी सी ना इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, यही तो सबसे बड़ा मसला है। ओ भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर हम किसी को कहें ना कि यार आप कोई अपना ज़ाती कारोबार शुरू करें, अपने आप को लिफ्ट अप करें, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम चमचा एक जॉब क्या है मुझे बताएं, अपना ज़ाती कारोबार शुरू नहीं करती, क्योंकि हम वो फ़लाँ ब्रिगेडियर, फ़लाँ कर्नल, फ़लाने का हम चमचा बनने में ना। सर, हमारी एजुकेशन भी तो कलर की पैदा करती है। ये कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग बिजनेस पढ़ते हैं, बताएं कितने लोगों ने अपनी कंपनियां खड़ी कर ली, बताएं। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि एनर्जी क्राइसिस देखें, एक बंदा वो 30 लाख रुपए बिजनेस पे लगाता है, महीने बाद पता चलता है कि उसको 35 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये भी देखें ना कि आप जो मर्जी कर लें, आप एनर्जी क्राइसिस, आप बिल बिजली का पूरा करके देख लें, आप अपने जो उसके ऊपर जो आपका मुनाफा आ रहा है, बचत आ रही है, बाकी सारा कुछ निकाल के उसके अंदर आप बिल बिजली पूरा, कोई मुझे ये ऑन कैमरा ये साबित कर दे अपनी कंपनी में कि वो बिल बिजली पूरा कर सकता है, कॉस्ट पूरा कर सकता है, वो अपनी होता ही नहीं है। सर, यहाँ के लोग बांग्लादेश जा चुके हैं, आपको पता है, फैसलाबाद का बिजनेस सारा बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। देखें, सबसे पहली बात है कि डेमोक्रेसी, सबसे पहली बात है कि ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में रही है डिक्टेटरशिप जो है वो अपना डंडे से फैसला करती है, और पाकिस्तान में हमने सोवियत यूनियन की जंग में हम शामिल रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम जनाब अमेरिका के जंग के अंदर हम अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट शामिल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर और अपने अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी जो सिक्योरिटी क्राइसिस रहे हैं और टेररिज्म प्रमोट हुई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आया।